निर्मला जी के निर्मम बजट कहा जा सकता है। न इसमें युवाओं के लिए कोई बजट में कोई सुविधा है, न किसानों का आय दुगुनी करने की बात है, न महिलाओं के लिए है, न ट्राइब्स के लिए है, न ही अनुसूचित जाति के लिए है। ये बजट कहा जाए तो केवल इस चुनाव को देख के बनाया गया बजट है। इसमें किसी को कोई सहूलियत दी नहीं गई है। एयरपोर्ट थे, उसके विकास के लिए पहले हजारों करोड़ रुपया हर एयरपोर्ट में दिए गए और उसके बाद उसको नीलाम कर दिया गया। क्या ये उसी तर्ज पे रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे ट्रैक के लिए पैसा देंगे और निजी हाथों में बेचा जाएगा? छत्तीसगढ़ के लिए भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अंबिकापुर से जो ट्रेन चलने वाली थी वो आएगा, जगदलपुर ट्रेन के लिए कोई व्यवस्था होगी। इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे नए लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है। और जितने भी खाद्य सामग्री है वो महंगी हो गया है। एक चीज़ और, जो श्री अन्न की बात उन्होंने कही, जिसमें कोदो, कुटकी, सामा तक की बात कही गई है, लेकिन उसकी एमएसपी आज तक भारत सरकार ने घोषित नहीं की है। और दूसरी बात यह है कि समर्थन मूल्य खरीदने की भी कोई बात किसानों के लिए नहीं की गई है। तो एक निराशाजनक बजट कहा जा सकता है। इसका मतलब ही ये है कि कर्नाटक वो लूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ के मतदाताओं को लुभाने के लिए इस प्रकार की घोषणा कर दी गई है। हालांकि चुनाव तो सर पे है, उसका लाभ वहाँ की जनता को मिल नहीं पाएगा। जैसे बिहार में गए थे ना, 50 करूँ कि 60 करूँ, 60 करूँ कि 70 करूँ, 1 लाख करूँ कि 1,10 लाख करोड़ करूँ, लेकिन आज तक कि बिहार में वो पैसा गया ही नहीं है। ये उसी प्रकार का है। सर, छत्तीसगढ़ में निराशा मिली। यहाँ प्रिमेटिव ट्राइब्स के लिए भी कुछ नहीं है, ना ट्राइब्स के लिए कुछ है, ना हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ है। सर, एमएसपी का आपने हमेशा बहुत ज़्यादा सुझाया, कई पत्र आपने हमेशा लिखते रहे सर। मैंने तो अभी कहा, जैसे ये धान से इथेनॉल बनाने की बात कही, एमएसपी के में सब अनाजों खरीदने की बात कही, और तभी तो आय दुगुना होगी। वो तो हुआ नहीं है। मैंने अभी प्रधानमंत्री का और पत्र लिखा है कि जो श्री अन्न जिसका नाम दिया गया है, उसको कम से कम आंगनबाड़ी में, मध्याह्न भोजन में, स्कूल में, इसमें भी उसका उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार का कोई उल्लेख तो है ही नहीं, न इसके पास कोई कार्य योजना है। पहले तो एक ट्रेन एक्सीडेंट होने पर या ट्रेन लेट होने पर रेल मंत्री वहाँ पहुँच जाते थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ से एक नहीं, 2 नहीं, 3-3 दर्जन ट्रेन रद्द हो गए। महीनों तक रद्द रहे, लेकिन कोई सुध नहीं लिया गया। और नए ट्रेन चलाने की बात नहीं, स्टॉपेज है वो बंद हो गए। जो 50 साल से जिस रेलवे स्टेशन में ट्रेन रुकती थी, अब वो बंद हो गए हैं। जो छोटे छोटे स्टेशन में तो गरीब लोग हैं, मध्यम श्रेणी के लोग उसमें यात्रा करते थे, वो सारी सुविधाएं छीन ली गई है। तो ये जो पैसा दिया गया है वो चिंता जाहिर, मतलब मन में चिंता होती है कि ये ऐसा तो नहीं है कि इसको भी सब रेलवे को भी बेचने की तैयारी चल रही है। रेलवे में 2,35,000 करोड़ रुपया बजट में रखा गया है। तो क्या कर्मचारियों के लिए है, नई भर्ती के लिए है, या ऐसा तो नहीं है जैसे एयरपोर्ट को बेचने से पहले सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया उसके सुधार में लगा दिए, नवीनीकरण के लगाया और उसके बाद निजी हाथों में बेचा गया। इसी प्रकार के सोच तो नहीं है केंद्र सरकार की, इसको भी बढ़िया से चकाचक कर दिया जाए और उसके बाद निजी हाथों में बेच दिया जाए।